अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओपन एंड क्लोज इंटरवल जो है उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं या क्वेश्चन जो हैं जो पॉसिबल हैं कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आ जाए। अब देखें, जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है आपके पास कि अगर कहा जाए कि 5 से लेकर एक 8 ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, उसमें से अगर मैं 8 माइनस कर दूँ तो बताएं इसका जवाब क्या आएगा। लेकिन सबसे पहले डिफरेंस का मतलब क्या निकलता है उसको समझते हैं। अगर आपके पास एक सेट है ए और उसके एलिमेंट है ए कॉमा बी, और दूसरा सेट है बी, उसके एलिमेंट हैं सी कॉमा डी, और कहा जाए कि बताओ ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर होगा। अब देखें, यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, बी में कर देता हूँ बी कॉमा डी। अब देखिए, ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के वो एलिमेंट निकाल दें जो बी में, वो एलिमेंट ए का कौन सा है, बी। बाकी जो भी एलिमेंट ए के बचेंगे वो आप क्या लिखेंगे, आंसर। अब देखिए, सबसे पहले इसका मतलब क्या निकलता है कि आपके पास 5 से लेकर 8 जो है क्लोज इंटरवल में से 5 8 निकाल दें। किस तरीके से, देखिए आप एक लाइन ड्रॉ करें, आप क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें। अब ये पॉइंट आपके पास 5 और ये पॉइंट आपके पास 8। अब इसके दरमियान जो नंबर हैं वो इस लाइन से शो। अगर मैं क्लोज इंटरवल बनाता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 पे जो पॉइंट है वो क्या होगा, फिल होगा, और 8 पर भी जो सर्किल होगा वो क्या होगा, फिल होगा। अगर मैं ओपन इंटरवल बनाता हूँ, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ये आपके पास 5 है और ये आपके पास 8 है, और यहाँ पर जो सर्किल बनाना है वो अनफिल्ड बनाना है, मतलब जो फिल ना हो, भरा हुआ ना हो। अब देखिए, इसमें से ये निकाल दें, दरमियान वाले जो नंबर हैं ये निकाल दें। अब क्या बचेंगे, लास्ट वाले नंबर बचेंगे। लास्ट वाले नंबर का मतलब क्या है, ये लाइन निकाल दो। बाकी आपके पास क्या नंबर बचेंगे, 5 एंड 8। बाकी नंबर क्या बचेगा, 5 एंड 8। अब सिर्फ ये दो नंबर बचेंगे, तो ये आप क्या लिखोगे, सेट के अंदर लिखोगे। किसके अंदर लिखोगे, सेट के अंदर। अब देखिए, इसके अंदर फ़र्क है। किसके अंदर फ़र्क है, अगर लिखा हो इस तरीके से 5 8, ये बराबर नहीं होता कि अगर एक सेट के अंदर लिखा हो। अगर सेट के अंदर दो नंबर लिखे हुए तो इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ ये दो नंबर्स हैं। लेकिन अगर इंटरवल के अंदर लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं, 5.1 5.2 6 7, वो सारे नंबर्स शामिल हैं और एंड पॉइंट्स भी शामिल हैं। लेकिन अगर आपके पास सेट के अंदर है तो इसका मतलब है जो नंबर लिखे हुए हैं वही सिर्फ शामिल है। अब आपने जब क्लोज इंटरवल में से ओपन इंटरवल को निकाला तो इसका मतलब क्या है कि आपके दरमियान में जो भी नंबर थे वो निकाल दी, और जो लास्ट में नंबर बचे थे कौन से, 5 और 8, सिर्फ उन नंबर्स को लिखना है। उस नंबर को किस तरीके से लिखेंगे, सेट के अंदर लिखेंगे। तो आपके पास जवाब क्या देगा, 5,8। आपके पास जवाब क्या देगा, 5,8। अब देखिए, इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। तो पहले ही आपके पास क्या था, क्वेश्चन था, और ये आपके पास क्या गया इसका आंसर, विच इज़ 5,8। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आप करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछा गया है। 1 से 2 दफ़ा ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। अब देखिए, अगर कहा जाए बताओ 5,8 ओपन इंटरवल, और इसमें से क्लोज इंटरवल इसको माइनस करें तो बताएं क्या बचेगा। अब देखिए, इसके डायग्राम जो है उसकी कॉपी कर लेते हैं।
लेकिन इसकी डायग्राम जो है वो मैंने क्या करा है, कॉपी कर ली। अब वो किस तरीके से कॉपी किया, अब देखिए आप ये चीज़ नोट करें कि 5,8 का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल, कि 5 और 8 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो शामिल हैं, और 5,8 क्लोज इंटरवल, इसके दरमियान जितने नंबर्स हैं वो शामिल हैं, और साथ ही साथ एंड पॉइंट शामिल है। अगर कहा जाए a बराबर है a, b के, और b बराबर है c, d के, a, b, c, और कहा जाए कि a माइनस b बताए। अब देखिए a के सारे एलिमेंट b के अंदर है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, नल सेट। इसी तरीके से जो ओपन इंटरवल है वो क्या है कि दरमियान के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, नल सेट आएगा। वो क्या आएगा, नल सेट आएगा, कि इसके दरमियान के जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखिए ये क्या है, कॉमन है। तो अब इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचेगा, कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचेगा, तो आंसर क्या होगा इसका, नल सेट होगा। आंसर क्या होगा इसका, नल सेट होगा। अब मूव करते हैं इसकी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। अभी इसकी एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब थर्ड एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास एक इंटरवल है -∞ से लेकर 4, उसमें से 2 से लेकर इन्फिनिटी जो है उसको माइनस करना है। अब देखिए जो पहला इंटरवल है उसको आप क्या करें, रिप्रेजेंट करें किस पर, स्ट्रेट लाइन पर। अब आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैं ड्रॉ करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये आपके पास सेकेंड स्ट्रेट लाइन है। देखिए पहले के अंदर कहा गया है कि आपके पास जो नंबर है वो है -∞ से लेकर 4 तक। ये आपके पास 0 0 है, 0, और यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर आप कर सकते हैं इन्फिनिटी। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाए, ये 0 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, और अप टू इन्फिनिटी। अब ये किस तरीके से, जो पहला इंटरवल है वो कहा गया है कि -∞ से लेकर 4 तक। अब 4 जो है आपके पास क्या है, ओपन इंटरवल है। अगर ओपन इंटरवल है तो आप क्या करोगे, एक सर्किल बनाओगे जो फिल नहीं करोगे, और -∞ से यहाँ पर आपने क्या करना है, एक सर्किल बनाना है। उसके बाद दूसरा इंटरवल क्या है, 2 से लेकर और इन्फिनिटी तक। अब देखें किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे कि इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना है। अब ये कौन से पोर्शन को माइनस करेंगे, जो इनके दरमियान कॉमन है। अब कॉमन क्या है, देख कॉमन क्या है कि यहाँ से लेकर ये जो पोर्शन है ये इनके दरमियान कॉमन है, तो इस पोर्शन को आप रिमूव कर दें। क्या करें, इस पोर्शन को आप करें, इस पोर्शन को आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है इसका, इसको आप रिमूव कर दें। बाकी आपके पास क्या बचेगा, 2 तक बचेगा। क्या बचेगा, 2 तक, कि 2 से बड़े जितने भी नंबर हैं 4 तक, वो सारे -∞ से 4 तक वो निकाल दें। बाकी आपके पास क्या बचेगा, -∞ से 2 तक, ये आपके पास बचेगा। कि आपने ये ऑब्जर्व करना है कि दोनों सेट के दरमियान कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, और जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको सेट ए में से निकाल दें। कॉमन एलिमेंट क्या है कि 2 से लेकर 4 तक, तो बाकी क्या बचा, 2 से लेकर -∞ तक बचा, वो आपने यहाँ लिख दी। अब देखिए आप ये चीज़ नोट करें कि ये जो इन्फिनिटी होता है उसके साथ हमेशा आपके पास क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपने 2 से ज़्यादा निकालें, मतलब 2 को जो है वो शामिल करना है। और अगर 2 को शामिल करना है, एंड पॉइंट को शामिल करना है, तो एंड पॉइंट को शामिल करना है तो यहाँ पर इंटरवल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्लोज इंटरवल। कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल।
अब देखें, तो आपके पास क्या जाएगा, इसको कॉपी करके यहाँ लिखें। अब देखिए इसकी फोर्थ एग्जांपल करते हैं, वो भी इसी तरीके से बेस्ड है, किस पर, डिफरेंस ऑपरेशन पर। माइनस, अब देखिए इसकी जो फोर्थ एग्जांपल है जिसके अंदर हमने सेम ऑपरेशन को डिस्कस करना है। ऑपरेशन क्या है, डिफरेंस ऑपरेशन। अब देखिए आपके पास आपने करना है, जो फर्स्ट इंटरवल है उसकी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको लिखना है। वो आपके पास क्या है, 0, और यहाँ पर क्या आता है माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या आता है प्लस इन्फिनिटी। और उसके बाद इस चार्ट पर आप पॉजिटिव नंबर लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से सेम यहाँ लिखना है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर सेकेंड इंटरवल 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए पहला जो इंटरवल है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4, और इंटरवल कौन सा है, ओपन इंटरवल है। इंटरवल कौन सा है, ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब क्या है कि सर्किल बनाना है और उसको फिल नहीं करना। और सेकंड इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। अब दोनों के दरमियान कॉमन इंटरवल क्या है, अब देखिए ये क्या है, कॉमन इंटरवल है। अगर डिफरेंस निकालना है तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ इतना जो इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक ये निकाल दो। बाकी क्या बचेगा, 3 से लेकर 4 तक, कि 3 जो शामिल है, 3 को आपने करना है शामिल करना कि 3 हो या 3 से बड़े नंबर हो, कहाँ तक, 4 तक। अब देखिए रिजल्ट क्या जाएगा, 3 और 4 के साथ क्या लिखना है आपने, ओपन इंटरवल। कि आपने करना है कि यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं इसको तो माइनस करना है, और 3 और उससे बड़े जितने भी नंबर हैं करीब 4 के, उसको सारे को शामिल करना है। तो आपके पास रिजल्ट क्या जाएगा, 3 क्लोज इंटरवल कॉमा 4 ओपन इंटरवल। ये आपने क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है। ये आपके पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं यूनियन की तरफ। किसकी तरफ, यूनियन की तरफ। कि अगर 2 इंटरवल दिए गए हैं उसका यूनियन किस तरीके से आप निकालेंगे। अब देखिए ऑपरेशन क्या है, हाउ टू टेक यूनियन ऑफ 2 इंटरवल। कि अगर 2 इंटरवल दिए गए हैं उसका यूनियन किस तरीके से लेना है, ऑफ 2 इंटरवल्स। कि अगर आपके पास 2 इंटरवल्स गिवन हैं और कहा गया है कि बताएं इसका इंटरवल्स जो हैं उनका यूनियन मालूम करो, तो आप किस तरीके से मालूम करेंगे। अब देखिए सबसे पहले यूनियन का मतलब क्या निकलता है वो डिस्कस करते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या है कि यूनियन का मतलब क्या निकलता है। यूनियन का मतलब निकलता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट्स, या 2 के 2 चीज़ों को कंबाइन करके लिखना। इसका मतलब क्या निकलता है, कॉम्बिनेशन या कंबाइनेशन आप कह सकते हैं, कि 2 चीज़ों को कंबाइन करना। हम स्टार्ट करते हैं किससे, सेट से। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है A, B और दूसरा सेट है B विच इज़ C, D, और कहा जाए कि बताओ A यूनियन B मालूम करो, तो इसका मतलब क्या है कि A के और B के एलिमेंट लिखें। A के एलिमेंट क्या है, A, B, और B के एलिमेंट क्या है, C, D। ये आपके पास क्या जाएगा, A यूनियन B। अब ये तो बच्चों वाला काम था कि 2 सेट दिए गए हैं और उसका यूनियन मालूम करना। लेकिन अगर 2 इंटरवल दिए गए हैं और कहा गया है कि उसका यूनियन मालूम करो, तो आप किस तरीके से मालूम करेंगे। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपके पास एक इंटरवल है -4 से इन्फिनिटी, -4 से इन्फिनिटी,
सेमी ओपन, और सेकंड इंटरवल है -2 से 7। और कहा जाए कि बताओ इसका यूनियन मालूम करो। तो सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल को लिखे। फर्स्ट इंटरवल आपके पास क्या है, -4, ये आपने लिखा 0। अब लिखिए आपके पास फर्स्ट इंटरवल क्या है, ये आपके पास 0, और यहाँ पर -1, -2, -3, -4, और यहाँ पर 1 2 1, देन 2, देन 3 और अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद आपके पास क्या है, 0, 0, 1 2 3, और यहाँ पर -2 1 -1 -2, और यहाँ पर 4 5 6 एंड देन 7। अब देखिए यूनियन का मतलब क्या निकलता है। यूनियन का मतलब निकलता है कि आपके पास लिखा हुआ -4 से लेके इन्फिनिटी। अब -4 क्या है, क्लोज इंटरवल, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक सर्किल बनाओगे और फिल कर दोगे। ये आपने कर दिया, एक सर्किल बना दिया जिसको आप क्या कहते हैं, सॉलिड सर्किल। और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। और दूसरा जो सेट है वो है -2 से लेकर, आपके पास क्या है, -2 से लेकर 7। देखिए यूनियन का मतलब क्या निकलता है कि आपने दो सेट को कंबाइन करके लिखना है। अब दो सेट का जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब सबसे छोटा जो नंबर है वो है आपके पास -4, यह, और उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो -4 और इन्फिनिटी होगा। ये आपके पास क्या होगा इसका रिजल्ट, कि आपने दो सेट के अंदर कंबाइन करना है। तो सबसे आप ये देखें कि जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, वो लिखें, और उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो लिखें। छोटे नंबर के साथ जो सिंबल लिखी हुई है, क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल लिखना है, और इसी तरीके से बड़े नंबर के साथ जो सिंबल है वो आपने लिखनी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कहा जाए कि इसका यूनियन मालूम करो, क्या मालूम करो, यूनियन मालूम करो, तो आपके पास इसका यूनियन बराबर किसके, -4 से लेकर इन्फिनिटी। ये आपके पास क्या इसका यूनियन है, ये आपके पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड एग्जांपल की तरफ। देखिए सेकंड एग्जांपल आपके पास क्या है। अब देखिए आपके -1 से लेकर 3 और यूनियन 1 से लेकर 5, इनका यूनियन मालूम करना है इन दो इंटरवल्स का। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि आप इनकी डायग्राम बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर ये सेकंड आ गया आपके पास। अब आपने करना है पॉइंट्स को लिखना है। पहला जो दरमियान का जो पॉइंट निकलता है वो आपके पास क्या निकलता है, 0, और यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर -1 -2 -3, और इसी तरीके से यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 एंड 5, 4 3 2 1 -1, यहाँ तक भी बनाना अपने, और यहाँ पर भी -1। अब देखिए यूनियन का मतलब क्या निकलता है, दो सेट को कंबाइन करना। देखिए इन दोनों के अंदर जो सबसे छोटा नंबर है वो आपके पास क्या है, -1, और उसके साथ इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल। उसका मतलब क्या है कि आपने इस पॉइंट को फिल करना है किसके साथ, सॉलिड सर्किल के साथ, मतलब भरा हुआ सर्किल। और उसके बाद इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 5, ओके आपके पास 5। अब देखिए रिजल्ट क्या आ गया, -1 से लेकर 5 तक। रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 से लेकर 5 तक। इसकी डायग्राम 3 और यहाँ पर 1।
रिजल्ट क्या आ जाएगा -1 से लेकर 5 तक। कि सबसे छोटा नंबर क्या है -1, और उसके साथ जो निशानी इस्तेमाल की गई है वो कौन सी इस्तेमाल की गई है, क्लोज इंटरवल -1, और उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है 5, उसके साथ निशानी कौन सी है, क्लोज इंटरवल। ये आपके पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आपने करना है क्वेश्चन को पेस्ट करना है और ये आपके पास क्या गया, इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सवाल है इसका, ये आपके पास जो है पास पेपर के अंदर आ चुका है। ये क्या आपके पास अगर कहा जाए पी क्यू क्लोज इंटरवल, जिसकी पी क्यू की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 2 3 यूनियन 2 3, अभी आप इसको किस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। अब देखिए आपके पास 0 है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद आपके पास 3, और यहाँ पर आ जाए 0 1 2 3। अब देखिए आपके पास जो इंटरवल है वो पहले के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि इन पॉइंट पर आपने सॉलिड सर्किल बनाने, और उसके बाद आपके पास क्या है क्लोज ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है, इन पॉइंट को आपने सिर्फ सर्किल बनाना है और उसको फिल नहीं करना। अब देखिए इनका यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब क्या है कि सबसे छोटा नंबर। सेकंड इंटरवल का मतलब क्या निकलता है कि 2 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं और 3 से छोटे जितने भी नंबर है वो सारे नंबर शामिल करने। यहाँ पर मतलब क्या निकलता है, 2 के बराबर और 2 से बड़े। तो छोटा नंबर कौन सा है 2, तो आपने क्या लिखना है 2, और उसको शामिल करना है तो आप क्या लिखोगे क्लोज इंटरवल। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर कंडीशन क्या है सेकंड इंटरवल के अंदर कि 3 से छोटे, और यहाँ पर कंडीशन क्या है 3 के बराबर। तो 3 से छोटे नंबर बड़े हैं या 3 के बराबर जो नंबर है वो बड़े, तो 3 के बराबर जो नंबर है वो बड़े, तो उसको लिखने का तरीका क्या है क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप क्या करोगे, इस रकम को, इसका जो आंसर है आपके पास क्या आएगा, ये आएगा कि आपके पास इन 2 क्लोज इंटरवल का, एक ओपन और एक क्लोज इंटरवल का अगर हम यूनियन लेते हैं तो आपके पास जवाब क्या होगा 2,3। अब देखिए इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आपके पास, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर कहा जाए कि एक सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स और उसका यूनियन लिया जाए पी कॉमा क्यू के साथ। अब ये किस तरीके से शामिल करेंगे। सबसे पहले जो सेट ए है, अगर मैं कहा जाए इसकी ज्योमेट्रिकली आप इसको लिखें, तो आप क्या करोगे, एक लाइन बनाओगे और उस पर 2 पॉइंट लिखोगे, एक 0 यहाँ पर, और उसके बाद पी क्यू की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 2 3 लिख रहा हूँ, अगेन 2 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। देखिए आपके पास सिर्फ 2 नंबर है, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3। आपके पास सिर्फ ये 2 नंबर है, इसके जो दरमियान वाले नंबर है वो नहीं है। और जो सेकंड एग्जाम्पल है, जो सेकंड इंटरवल है, उसमें कहा गया कि 2 से लेकर 3 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उनको शामिल करना। 2 और यहाँ पर 3, उसके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उसको शामिल करना। तो यहाँ पर क्या करोगे, सर्किल बनाओगे और फिल नहीं करोगे, सर्किल बना के फिल नहीं करना, और उसके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उनको शामिल करना है, उनको क्या करना है, शामिल करना है। अब देखिए तरीका क्या होगा। अगर कहा जाए कि इनका यूनियन निकालो, यूनियन का मतलब ये निकलता है कि 2 सेट को मिलाकर लिखना, और 2 सेट के अंदर से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर क्या नंबर है,
कि 2 से बड़े जितने भी नंबर से कहाँ तक 3 से कम उन सारों का सेट, और यहाँ पर सिर्फ 2 और 3। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2। अगर मुझे 2 को शामिल करना है इंटरवल के अंदर तो मैं क्या लिखूंगा, क्लोज इंटरवल कॉमा और यहाँ पर 3 तक, क्योंकि 3 की भी आपके पास क्या है एलिमेंट्स दिए गए, तो आपके पास क्या जाएगा 3 के साथ क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ओपन इंटरवल है उसके जो लास्ट एलिमेंट हैं, लास्ट एलिमेंट क्या है 2 और 3, उसका यूनियन लिया जाए सेट के साथ, तो आपके पास क्या जाएगा क्लोज इंटरवल आ जाएगा। क्या जाएगा क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। इसकी अगर मैं मज़ीद एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो वो ये होगी कि अगर लिखा हो 4,5 एक सेट है और उसका यूनियन लिया जाए 4,5 के साथ, अब देखिए इसका जवाब क्या होगा, क्लोज इंटरवल 4 to 5, क्लोज इंटरवल 4 to 5 कि अगर आप किसी भी 2 नंबर्स हैं उनका ओपन इंटरवल जो है उसका यूनियन लें किसी साथ, उन 2 एलिमेंट्स जो लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं उसके साथ यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या जाएगा क्लोज इंटरवल आ जाएगा किसका 4 और 5 का। क्यों, इसका मतलब क्या निकलता है कि दरमियान के एलिमेंट्स, बाउंड्री एलिमेंट्स आपके पास नहीं होते। अब वो बाउंड्री एलिमेंट्स इन 2 जो सेट है, इस जो सेट है इसके अंदर है, अगर मैं वो शामिल कर लूँ तो वो क्या बन जाएगा आपके पास क्लोज इंटरवल। तो आपके पास क्या बन जाएगा क्लोज इंटरवल। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर कहा जाए कि 2 इंटरवल हैं उसका इंटरसेक्शन निकालो, हाउ टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ 2 इंटरवल। अगर आपके पास 2 इंटरवल्स हैं और उसका इंटरसेक्शन निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कॉमन, कि अगर 2 सेट दिए गए हैं और उसका कॉमन मालूम करना है, उसको क्या मालूम करना है कॉमन। हाउ टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ 2 इंटरवल्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या निकलता है कि 2 सेट हैं या 2 इंटरवल्स हैं उनके दरमियान कॉमन चीज़ क्या है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं सेट से। लेट सपोज ए है, अगर कहा जाए कि वो बराबर है ए कॉमा बी के और बी बराबर है ए कॉमा डी के, अगर कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास सिंबल किसकी है इंटरसेक्शन की। कि 2 सेट का इंटरसेक्शन मालूम कर रहे हैं तो किस तरीके से डिनोट करेंगे इंटर इस सिंबल से, और कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, वो है ए। ये आपके पास क्या जाएगा इन 2 सेट का इंटरसेक्शन। देखिए इन 2 सेट का इंटरसेक्शन मालूम किया, अब ये किस तरीके से आप लिखेंगे, आप किस तरीके से इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास इंटरवल आ जाए, लेट सपोज एक सेट है, एक इंटरवल है 2 से लेकर इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन। देखिए आपके पास दूसरा आपके पास क्या है 3 से लेकर 1 से लेकर 3। देखिए इन 2 इंटरवल को सबसे पहले आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट का मतलब क्या है कि आप लाइन पेपर बनाएं, फर्स्ट लाइन एंड ये सेकंड लाइन। देखिए फर्स्ट लाइन पे जो एलिमेंट लिखेंगे उसका तरीका ये होगा, यहाँ पर आपने 0 लिखना है और 1 2 और 2 से लेकर आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं इन्फिनिटी। 2 पर आपके पास आपने क्या करना है सॉलिड सर्किल बनाना है और यहाँ पर आपने सिर्फ स्मॉल सर्किल बनाना है जो अनफिल्ड है। क्यों, अगर आपके पास क्लोज इंटरवल है तो सॉलिड सर्किल होगा, अगर ओपन इंटरवल है तो आपके पास क्या होगा अनफिल्ड सर्किल होगा। उसके बाद एलिमेंट्स क्या है 1 से लेकर 3, सेम आपने यहाँ 0 लिखना है और यहाँ पर 1 2 और 3।
अब आप ये ऑब्जर्व करें कि कॉमन रीजन कौन कौन सा है। अब देखें ये आपके पास क्या है, इन दोनों के दरमियान कॉमन रीजन है, ये आपने क्या लिखना है 3। तो कॉमन रीजन क्या है 2 से लेकर 3, कॉमन रीजन क्या है 2 से लेकर 3। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दो इंटरवल के दरमियान जो कॉमन इंटरवल है वो कौन सा। तो यहाँ पर कॉमन इंटरवल क्या है 2 से 3, कॉमन इंटरवल क्या है 2 से 3। अब देखिए कॉमन इंटरवल निकालना है तो आपके पास क्या है 2। अब आप ये चीज़ नोट करें कि यहाँ पर 2 के साथ कौन सी सिंबल इस्तेमाल हो रही है, क्लोज की। अब देखिए यहाँ पर क्या है सारे नंबर्स 1 से 3, तो आपके पास जो नंबर आएगा ये जो कॉमन के अंदर ये फिल्ड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो 2 के साथ सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होगी, क्लोज इंटरवल की। और उसके बाद कहाँ तक 3 तक, और 3 के साथ सिंबल कौन सी इस्तेमाल हो रही है, ओपन की। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि इसका जो आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा 2,3, 2 क्लोज इंटरवल और 3 ओपन इंटरवल। ये आपके पास क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपके पास क्या है क्वेश्चन। अब देखिए इससे जो क्वेश्चन पॉसिबल है जो पास पेपर के अंदर आया है, अब देखिए इसकी जो एग्जाम्पल है जो पास पेपर के अंदर आई हुई है वो कौन सी एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस करते हैं। अब वो एग्जाम्पल आपके पास है, अगर कहा जाए कि बताओ 2 और 3 ये क्लोज इंटरवल है, इसका इंटरसेक्शन लिया जाए 2,3 इसके साथ ओपन इंटरवल के साथ। ये आपके पास एग्जाम्पल है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ 3 या जो 4 जो भी नंबर है इसका। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास 2 लाइन बन जाएगी और इसके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं कौन से 2 और 3, 2 आपके पास क्या है क्लोज इंटरवल और यहाँ पर आपके पास भी क्लोज इंटरवल कि आपने 2 और 3, ये 2 है ये आपके पास, ये 3, ये आपने करना है सॉलिड बनाना। इसी तरीके से यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपने क्या लिखना है 3 और आपने करना है ओपन सर्किल बनाना है। अब देखिए दोनों का मतलब क्या निकलता है। पहले का मतलब ये निकलता है कि इसके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो भी शामिल है और एंड पॉइंट्स भी शामिल है। इसका मतलब क्या निकलता है कि दरमियान के नंबर, अब कॉमन क्या है इनमें दरमियान के नंबर, और दरमियान के नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है ओपन इंटरवल। तो इसका जवाब क्या जाएगा ओपन इंटरवल बिटवीन 2,3, 2,3। तो अगर कोई भी 2 इंटरवल हैं और दोनों के एलिमेंट सेम हैं, एक क्लोज्ड है और ओपन है, अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा ओपन इंटरवल। इसका जवाब के पास क्या होगा ओपन इंटरवल बिटवीन 2 and 3। अब देखिए अगर मिसाल करें हम 4,5 ये क्लोज इंटरवल है और इसका इंटरसेक्शन लें 4,5, तो इसका जवाब क्या होगा 4,5। ये क्या होगा इसका जवाब कि अगर 2 सेट हैं 2 इंटरवल हैं और दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, एक क्लोज इंटरवल है और दूसरा ओपन इंटरवल है, तो इसका जवाब क्या होगा ओपन इंटरवल। इसका जवाब क्या होगा ओपन इंटरवल। क्या जवाब होगा इसका ओपन इंटरवल। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो है क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। उसके जो जो पॉसिबल सिनारियो हैं, जो जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे और किस तरीके से कोई भी फंक्शन दिया जाए उसका जो लिमिट है वो किस तरीके से आप मालूम करते हैं वो डिस्कस करेंगे।